अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सर्दी का ज़ोर थोड़ा सा बढ़ चुका है जनाब, और पाकिस्तान के बहुत सारे अपर जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके, वहाँ तो शदीद किस्म की बर्फ़बारी और सर्द मौसम है। और दुनिया का जो वेदर मौसम जिसको हम कहते हैं वो चेंज होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती जा रही है और कराची में भी ठंड का राज बढ़ता जा रहा है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खाने पे बड़ी तवज्जो दें। हम बात कर रहे हैं जनाब अराउंड द वर्ल्ड की, और अराउंड द वर्ल्ड में आज हमारे पास है वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत नाम है और वियतनाम जंग के हिसाब से बहुत मशहूर है। वियतनाम बेसिकली काश्तकार ज़रई मुल्क है और बहुत सारे और भी चीज़ें इसमें डेवलप हो चुकी हैं अब माशाल्लाह। दो सफ़र यानी कि दो खाने देखेंगे। एक हमारे पास रेड मीट है और एक हमारे पास वाइट मीट यानी कि चिकन। फ़िश का इस्तेमाल बहुत होता है वियतनाम में, सी फूड फ़िश, और फ़िश का इतना रुझान है कि छोटे छोटे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, इनके तालाब बने हुए हैं और वहाँ पे फ़िशिंग होती है, फ़िशों को तरतीब दी जाती है, पाला जाता है और फिर उसको सर्व किया जाता है पका के। तो सी फूड हमने आज नहीं रखा, आज हमने रखा है दो मज़ेदार सी चीज़ें। अच्छा जनाब, स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले बीफ से। और यहाँ पे इसकी कुछ तैयारी हमने करनी होती है क्योंकि ये बिल्कुल अलग खाने हैं। ये चाइनीज़ नहीं है, ये जापानीज़ नहीं है, ये थोड़े से मुख्तलिफ खाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा को ऑन कर दिया है ऑयल के लिए, ऑयल डीप फ्राइंग का। उसके लिए हमने यहाँ पे लेने हैं मोटे वाले लहसुन के जव्वे और इनको लंबाई में स्लाइस करेंगे ताकि स्लाइस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको ऐसे करता तो ये स्लाइस छोटे बनते हैं, लेकिन हमने इसको इस तरीके से करा। ये आप देख सकते हैं कि खड़े लहसुन को जब मैंने काटा है तो उसके जो स्लाइसेस हैं वो थोड़े से बड़े हो गए। मकसद बड़े बड़े स्लाइसेस हमने करना है। तो लहसुन, और लहसुन के बाद एक और चीज़ जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, गाजर। और आजकल तो सीज़न है जनाब, गाजर ये लीजिए जनाब। वियतनामी फूड में वो लोग कोशिश करते हैं जायका वेजिटेबल से, जो कुदरती चीज़ें अल्लाह, क्योंकि ज़रई मुल्क है, ज़्यादातर काश्तकारी का अमल दखल है, तो वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, जिंजर, गार्लिक, कैरेट्स और लातादाद और दूसरी जो वेजिटेबल है उनकी मिक्सिंग से फ्लेवर को डेवलप करते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल इस खानों में नहीं करते। ये कोशिश करते हैं कि कर्डिंग फ्लेवर, जायका फ्रेश स्टफ़ से, वो चीज़ हम भी करते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने कोरमे में केवड़ा शामिल कर लेते हैं, बिरयानी में केवड़ा शामिल कर लेते हैं, कुछ खुशबू के लिए हम चीज़ें का इस्तेमाल कर लेते हैं, या मीठा पीला रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इस किस्म के कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे गाजर एक टुकड़ा तकरीबन 3 इंच का वो स्लाइस कर लेना है, लहसुन स्लाइस कर लेना है। ये दो चीज़ें ज़रा बड़े स्लाइस में हमने करके और इसको डीप फ्राइंग कर लेना है। अब हमारा ऑयल थोड़ा सा मज़ीद गर्म हो जाए तो हम वो अमल शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे जनाब बीफ। अच्छा, बीफ अंडरकट हमने लिया है। प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से अंडरकट का ही इस्तेमाल करें, और इसके हमने छोटी छोटी या बड़ी बोटियाँ जो भी आपने सर्विंग करनी है उसके हिसाब से आपने काट लेना है।
थोड़ी थोड़ी सी गोश्त पे चिकनाई लगी रहे जो कुदरती अंडरकट के साथ आती है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि गोश्त थोड़ा सा मज़ेदार बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, हम कर चुके हैं और यहाँ पे रेड मीट, फिश, सी फूड, राइस, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसके अंदर जो अभी गोश्त मैंने काटा है अंडरकट, इसके अंदर 2 टेबल स्पून पपीते का पीला वाला पेस्ट हमने शामिल करना है। याद रखिएगा पीला। थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे जायके के लिए। वॉचेस्टर लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। चीनी तकरीबन आधी चाय की चमची के बराबर। वाइट सिरका 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब ये चंद चीज़ें शामिल करके, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है, इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून करके तो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको ले आएंगे यहाँ। अब ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें तैयारी की तरफ गामज़न है। ऑयल जैसी तैयार हो जाएगा तो हम इसके अंदर फ्राई करेंगे सबसे पहले गाजर और लहसुन। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्लाइस ज़रा थिन हो ताकि जल्दी से उसकी पकने का अमल शुरू हो जाए। वह लहसुन और गाजर को फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन और गाजर आपके सामने बिल्कुल रेडी है फ्राई हुए, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब जनाब बारी है इस बीफ को, 2 इसके तरीके हैं फ्राई करने के। नंबर 1 जो सबसे आसान है वो यहाँ ऑयल के अंदर आपने डीप फ्राइंग कर लेना है, लेकिन समहाउ क्योंकि हर वक्त घर में इतना सादा ऑयल फ्राइंग के लिए मौजूद नहीं होता, तो आप लहसुन और जो गाजर के पीसेस अभी हमने फ्राई करे हैं तो वो थोड़ा सा ऑयल यहाँ शामिल करके उसमें भी हम जैसे प्याज को हल्का सा लाल करते हैं हम ऐसे लाल कर सकते हैं और उसी ऑयल में इसको हम सौते कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो असल जो लुक जिसको हम कहेंगे टेक्सचर जो हमने इसको बनाया है वो यहाँ डीप फ्राइंग में हमें मिलेगा। इसके चारों तरफ से गोल्डन कलर, फुल सिका हुआ गोश्त, ये इसकी लॉजिक है। अब फ्लेवर, जायका, मज़ा हमने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है। सिरके का भी जायका आ गया, वॉचेस्टर का भी, नमक का भी। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम एक जायके को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और बेहतर कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा एक अमल करके और फिर आप फैसला ख़ुद करेंगे कि वाकई ये तरीका बिल्कुल सही है या गलत है।
कुकिंग एक रीज़न होता है कुकिंग का। कुकिंग ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त खाना बना लें। हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को रख के अगर कुकिंग की जाए तो फिर रिज़ल्ट बड़ा प्यारा आता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब आपने ये बीफ के पीसेस ऑयल थोड़ा सा गर्म करके स्लो एहतियात से एक एक दो पीस करके आपने शामिल करना है, क्योंकि ये अगर आपने एक साथ शामिल कर दिया तो ऑयल एकदम कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चूल्हे की लो को ज़रा तेज़ रखेंगे और एक एक दो पीसेस करके इसको शामिल करते रहेंगे ताकि टेम्परेचर डैमेज ना हो। अगर मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ शामिल करूँगा तो ये ऑयल कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा फैला के ताकि कुकिंग का अमल जो है इस तमाम कढ़ाई में अराउंड द वर्ल्ड की हम जनाब बात कर रहे हैं। और जब अराउंड द वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो यकीनन उन मुल्कों के खाने और उनके तरीके बड़े डिफरेंट होते हैं और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो खाना उस मुल्क की पहचान या उस मुल्क का कल्चर या उस मुल्क की सकावत हमें बताता है, दिखाता है। अब आपने इसको खूब अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्राई कर लेना है। स्ट्रॉन्ग से मुराद मेरी थोड़ा सा सिका हुआ कलर। ये लहसुन और गाजर बिल्कुल रेडी। अब ये यहाँ पे फ्राई का अमल हो रहा है जनाब। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ और एक अगला स्टेप है हमारे पास इसके फ्लेवर को तरतीब और तैयार करना। लहसुन के जव्वे ले लेते हैं जनाब। तीन अदद और इसको हमने चॉप कर लेना है। अच्छा, वो जो 3 से 4 अदद लहसुन लिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ और अलहदा पर्पस के लिए हैं। वो उसका पर्पस कुछ और है। ये जो लहसुन है जो अभी आपके सामने मैं चॉप कर रहा हूँ, इसका पर्पस बिल्कुल अलहदा है। बीफ फ्राई करते वक्त दो चीज़ों को ख्याल रखेंगे। एक ये कि बीफ एक साथ ऑयल में धुम नहीं डालेंगे और सेकेंडली बार बार इसको चम्मच नहीं चलाएंगे। यहाँ पे जनाब लगभग 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे ये लहसुन के जव्वे। और इसी लहसुन के जव्वे के साथ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लेमन ग्रास ड्राई वाली। ठीक है, यानी कि लेमन के जो पत्ते होते हैं उनको काट के सुखा लिया जाता है सन ड्राई करके, तो ये शामिल होगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पीस लें। बाज़ जगह इसको पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं, जो आपके मसाला पीसने की मशीन है उससे पाउडर बना लें, और बाज़ जगह इसको डायरेक्ट ऐसे ही शामिल करते हैं। बहुत तेज़ इसकी खुशबू होती है और पकने के बाद तो ये बहुत तेज़ खुशबू दे देता है। ये ओके। अब हम ले लेते हैं जनाब यहाँ लहसुन और लेमन ग्रास। अच्छा, लेमन स्किन का जायका कुछ और होगा, याद रखिए। लेमन ग्रास का जायका कुछ और होगा और लेमन जूस का जायका कुछ और होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लेमन में ये 3 डिफरेंट जायके दिए हैं। अच्छा, अगर हम कच्चा लेमन जूस का डायरेक्ट पीने की कोशिश करते हैं या चखने की कोशिश करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जायके में बहुत चेंजिंग। लेकिन अगर उसी लेमन जूस को हम थोड़ा सा गर्म कर लें, पका लें, तो फिर उसका जायका फ़ौरन चेंज हो जाएगा।
ये बड़ा मैजिकल एक वेजिटेबल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करिश्मे दिखाता है कि इतना सा लेमन है लेकिन अपने अंदर ख़ासियत और चेंज की ताकत बहुत रखता है। यहाँ पे बीफ को थोड़ा सा सिका हुआ गोल्डन कलर, लहसुन और लेमन ग्रास बिल्कुल रेडी। एक अदद प्याज बारीक स्लाइस करके ये मैं शामिल करूँगा और इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप देखें कि ये बीफ हमारा जो मैंने कहा था कि एक मैजिकल चीज़ भी मैं आपको अभी इसी कुकिंग के दौरान दिखाऊंगा, तो वो ये बीफ है। अब ये फ्राइड बीफ रेडी है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं अपनी गेट टुगेदर, फिंगर लंच और फिंगर डिनर जो पार्टीज़ होती हैं। और ये इस वक्त ऐसा है कि अगर आपने D2 इसको फॉलोअप करके बनाया, एक पीस के बाद अगर आपने ये पीस खाया है तो ये चैलेंज होगा मेरा कि दूसरे पीस की तरफ आपका हाथ खुद बढ़ेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस। जो मेरे उस्तादों ने, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे इल्म दिया है, या जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर ख़ास करम किया है खाने से रिलेटेड, मैं उस हवाले से एक बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि अभी ये बिल्कुल ऐसा जायका होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल मुख्तलिफ जायका होगा। अब यहाँ पे जनाब लहसुन, लेमन ग्रास, प्याज, याद रखिएगा लहसुन लेमन ग्रास पहले, उसके बाद प्याज। अब आपने इसको हल्का सा कलर देना है प्याज को, और उसी टाइम के अंदर लहसुन और लेमन ग्रास पे भी कलर आ जाएगा। जैसे जैसे प्याज पे कलर आना शुरू हो, कलर आना ज़रूरी है, ठीक है, जलाना नहीं है, हल्का सा कलर आए प्याज पे, जिसको हम कुक्ड ऑनियन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कलर जो है इसका, मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो जाए बात समझने और देखने में। अब इसको आप अपनी आंखों में कैद कर लें कि कहीं कहीं प्याज और कहीं कहीं कुक प्याज आपको बड़ी वाज़ेह तौर से नज़र आएगी। भाई ये स्टेप अगर जब आ जाए तो फ़ौरन इसके अंदर हमने शामिल करनी है, एक छोटी है तो 2, बड़ी है तो 1 अदद हरी प्याज, ग्रीन ऑनियन, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि बड़ा डिफरेंट सा जायका इसके अंदर आ जाए। याद रखिएगा हरी प्याज को अगर मैं खाने के आखिर में शामिल करूँगा तो उसका जायका कुछ और होगा, लेकिन अगर इस तरीके से मैं गर्म ऑयल में प्याज के साथ उसको फ्राई करूँगा उसका जायका कुछ और होगा। चलें जनाब, ये रेडी। यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और अब बारी है इसके अंदर चीज़ों को शामिल करने की। 1 चाय की चमची चीनी, वॉचेस्टर 3 टेबल स्पून, सोया 3 टेबल स्पून, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं सीसम सीड ऑयल, तिलों का तेल जो होता है जिसको सीसम सीड ऑयल कहते हैं, ये हमने 1 टेबल स्पून के बराबर तेज़ खुशबू के लिए शामिल किया। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर नॉर्मल टमाटो केचप जो हमारे घरों में मौजूद है, और कुटी हुई काली मिर्च फ्रेशली उसी वक्त कुटी हुई होनी चाहिए, 1 चाय की चमची भर के। यहाँ नमक मौजूद है, जहन में रख के काम कीजिएगा। यहाँ इस जायके के लिए हल्का सा नमक हमने शामिल करना है, क्योंकि टमाटो केचप, सोया सॉस और वॉचेस्टर इन 3 में भी
नमक मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें मिल के ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ नमक वजूद में आ जाए। थोड़ा सा पानी, वो इसलिए कि तमाम फ्लेवर्स को थोड़ा सी मोहलत मिल जाए पकने की। तो आपने 2 घूंट या क्वार्टर कप का भी आधा पानी वो इसमें शामिल करना है। शामिल करके जनाब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और ये फ्राई करा हुआ बीफ इसमें शामिल करेंगे जनाब। और 1 टेबल स्पून मक्खन, ये इस स्टेज पे शामिल हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये डन। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं इसको संभल करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये मेरे हाथ के अंदर दाल का पापड़ है। आप चाहें तो एक पापड़ होता है जो जैसे ही उसको आप तेल में डालेंगे वो फूल जाएगा, वो उसमें राइस होते हैं। दाल का पापड़ फूलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, बल्कि फ्राई होकर कड़क हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का फ़र्क है। अगर इसमें राइस वाला आटा शामिल होता तो जैसे ही मैं इसको गर्म तेल में या चूल्हे पे रखता ये बड़ा हो जाता। ठीक है, तो दाल वाला पापड़ लेना है दुकानदार से और इसको आपने फ्राई करना है गरम तेल में। ये देखें, खूब गरम तेल में आपने फ्राई करना है। और जैसे आप फ्राई करेंगे ये अपने वजूद में आ जाएगा, कड़क हो जाएगा और आपने इसको रिमूव कर लेना है। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चूल्हा बंद। आप 2 पापड़ ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, ये सब टू ही, लेकिन लेना दाल का पापड़ है। राइस का पापड़ नहीं लेना जो एकदम तेल में डालेंगे तो इससे डबल या ट्रिपल वजूद बन जाए। ठीक है, ये पापड़ हमारे दोनों रेडी। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है। ये वियतनाम के वो तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो वियतनामी करते हैं। हम इस तरीके से भी इस पापड़ को सेक सकते हैं क्योंकि ये दाल का है, ये अपना वजूद बड़ा नहीं करता। ये आप देखें, जैसे जैसे आप रखेंगे। और ये जो हमारी दादी नानी इस वक्त मुझे देख रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस तरीके से ये पापड़ को सेकना कितना आसान है। अंगारों पे सेका जाता है जनाब, अब तो खैर गैस के चूल्हे आ गए, नहीं तो इस तरीके से आप अंगारों पे पुराने दौर में, क्योंकि पापड़ आज के दौर के नहीं है जनाब, गुजरात, सूरत, कच्छी मेमन बिरादरी जो है हमारी, ख़ास तौर पे गुजराती खाने, अगर दाल के साथ ये पकी हुई हो मज़ेदार, साथ में अचार हो और ये पापड़ आप सिका हुआ पापड़, ये तला हुआ पापड़, ये सिका हुआ पापड़ है, दोनों एक ही पापड़ यानी कि दाल के पापड़। ये अब आपकी ऑन चॉइस है कि आपने कौन सा करना है। यहाँ थोड़ा सा ये लीजिए जनाब, ये आ गया सिका हुआ पापड़। दोनों चीज़ें आपकी हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने करना ये कि जनाब ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ इसको आपने इस तरीके से तोड़ के ये, और ये जो गाजर और लहसुन फ्राई करके रखा था ये इसके ऊपर, ये आपका मज़ेदार फ्राइड बीफ वियतनामी स्टाइल बिल्कुल तैयार है। अब आप सर्व कर सकते हैं। वाइट राइस उबले हुए जो एक्स्ट्रा उबाल दिए जाते हैं, यानी कि जिसको हम उर्दू में या हिंदी में भत कहते हैं, सिंधी में भी उसको कहते हैं। अगर वो चावल बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो दादी की एक आवाज़ आती है
ये खराब करती है राइस, वो वाले राइस वो इसके साथ सर्व होंगे। ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे सफ़र की तरफ। पहला सफ़र हमारा ओके, पापड़ मैं इसके साथ सर्व कर दूंगा। इसके साथ ये सिकावा और तला हुआ पापड़ आ जाएगा। ये मेरे पास जगह हो जाएगी काम करने की। और ये आ गया जनाब। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। और यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक और वियतनामी स्टाइल फूड है मेरे पास, शेपर्ड पाई का नाम सबने सुना होगा जनाब, बिल्कुल। और शेपर्ड पाई का नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम आलूओं की बात कर रहे हैं, मैश पोटैटो की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे उसके तरीके, नमकीन मीठा दोनों उनमें बनता है। लेकिन वियतनामी फूड में कुछ और चीज़ है जनाब। यहाँ पे लहसुन को हमने सिर्फ कुचलना है, बाकी नहीं काटना। ठीक है, बस कुचल के इसमें शामिल कर देना है अपने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल में। और इसको करेंगे खूब अच्छे से फ्राई। जो बात शुरू में मैंने कही कि वियतनाम में या वियतनामीज फूड में ये लोग कुदरत की जो दी हुई चीज़ें हैं अता की हुई, उससे जायके को डेवलप करते हैं और उसको बड़ा एंजॉय करके खाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई नखरा हो, कोई अदाएँ हों या फूड को बहुत ही मुश्किल कर दें। फाइन डाइनिंग का इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस पकाते हैं और खाते हैं। अच्छा जनाब, जैसे ही लहसुन पे कलर आ जाए तो ये चिकन जो थोड़ी सी स्ट्राइप में हमने काटी है, ये शामिल करेंगे। और इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्ट्राइप पतले होने चाहिए। ठीक है जी। मोटी वाली हरी मिर्च, अगर साइज में छोटी है तो साबुत, और अगर बड़ी है तो इस तरीके से एक की 2 कर लें, ये इसमें आ जाएगी। थोड़ी चटपटी है, थोड़ी मज़ेदार है। सूखी गोल मिर्च लाल वाली 5 से 6 अदद, और 1 चाय की चमची लेमन ग्रास ड्राई वाला। और यहाँ जनाब 3 टेबल स्पून वॉचेस्टर, 3 सोया, और 3 डालेंगे लाइट सोया। 1 डार्क सोया, 1 लाइट सोया। और इसको हमने खूब अच्छे से ग्रीन बीन्स फली जो होती है, इसको हमने तकरीबन आधा किलो लेके साफ करके पानी में थोड़ा सा जोश दे लीजिएगा, यानी कि उबाल लीजिएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चाइनीज फूड नहीं है।
चीज़ें वही हैं जो चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं मसाले, लेकिन बहुत मुख्तलिफ खाना है। एक प्याली उबले हुए मटर और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे अब पानी, ताकि हमारा जो फ्लेवर है वो जल ना जाए। अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना बचा है। चले जनाब, ये शामिल हो गया। अब यहाँ पे लेमन जूस 2 टेबल स्पून और टमाटो पेस्ट 3 टेबल स्पून। टमाटो प्यूरी नहीं, टमाटो पेस्ट। और उसके बाद 1-1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च। जायके के हिसाब से नमक, क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, अब इसको इतना पकाना है कि जो अभी हमने हाफ क्वार्टर कप पानी शामिल किया है वो खूब अच्छे से ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जनाब, कल है हमारे पास फ्राइडे। व्हाट इज़ द ओकेजन? आप क्या बनाना चाहते हैं? अगर आप हमारी मदद चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें तो प्लीज़ हमें फ़ोन, फेसबुक मैसेज आप कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी मदद कर सकें कुछ मज़ेदार खानों के हवाले से। और यहाँ पे जनाब बस इसको थोड़ा सा पकाना है। खुशबू बहुत तेज़ है इसकी और फुल चटपटी होगी, ज़रा सी भी गुंजाइश इसमें नहीं होगी। काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, हरी मिर्च, साबुत वाली ड्राई मिर्च। तब आप सोच लें कि इसका जायका क्या होगा। तो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अगर बच्चे मिर्च खाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। और ये लीजिए जनाब, ये रेडी। और इसकी जो सर्विंग होगी वो उबले हुए जो भत राइस होते हैं, यानी कि ओवर कुक्ड राइस। एक राइस जो हम लोग बनाते हैं, जो हमारी ख़वातीन कोशिश करती हैं कि खिला खिला राइस हो, एक एक दाना अलहदा हो, वहाँ इस खाने के साथ एक राइस होता है जिसको वो ओवर कुक करते हैं, ओवर बॉयल करते हैं, ताकि राइस घुल जाए और एक दूसरे से स्टक हो जाए, भत बन जाए। और ये आ गई जनाब मज़ेदार सी एक खुशबूदार ये। और ये हमारा आज का राउंड द वर्ल्ड कंप्लीट हुआ जनाब। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस मालिक से कि ऐ परवरदिगार, हमें नमाज़ें नहीं आती, हमें नेकियां नहीं आती, हमें तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना भी नहीं आता, हम भटक जाते हैं, हम शैतान के बताए हुए रास्ते पे दौड़ने लगते हैं। लेकिन माबूद एक बात है, वो है कि हमारे दिल में तेरा डर है, और तेरा जो महबूब है वो हमारा नबी है। ऐ रब, हम जब भी सजदा करते हैं हम तेरा नाम लेके सजदा करते हैं ऐ रब, और हमने वापस तेरे पास जाना है। हमें हमारी गलतियों की माफ़ी अता फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू माफ़ कर सकता है और कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़। सुनने के बाद